Second part of eighth question. If a by b equals to c by d, then prove that square root a raised to power 4 plus c raised to power 4 upon square root b raised to power 4 plus d raised to power 4 equals to pa square plus qc square अपॉन pb square plus qd square। अब यहाँ पर ये हमें गिवन है, यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको लेट करते हैं, या तो p के इक्वल या q के इक्वल। यहाँ पर हम लिखेंगे एथ का सेकेंड क्वेश्चन, a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d। ये हमें गिवन है, वी हैव टू प्रूव स्क्वायर रूट टू पावर 4 प्लस c रेज टू पावर 4 अपॉन b रेज टू पावर 4 प्लस d रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू pa स्क्वायर प्लस qc स्क्वायर अपॉन pb स्क्वायर प्लस qd स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर p है तो यहाँ पर a स्क्वायर है, p q सिंगल है, a स्क्वायर c स्क्वायर बाकी स्क्वायर में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों के स्क्वायर करेंगे बोथ साइड एंड इसको इक्वल्स टू लेट करेंगे p के। आपकी मर्जी है, इसको p के इक्वल भी ले सकते हैं, q के इक्वल भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, इसको चाहे p लिख दो चाहे q लिख दो, स्क्वायर कर रहे हैं क्योंकि जैसे यहाँ पर है, ताकि कॉम्प्लेक्स ना हो हमारे पास एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके लिए पहले ही ऐसे लिखा हमने। तो यहाँ से क्या आएगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू p, दूसरा c स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर इक्वल्स टू p। एंड यहाँ से क्या बनेगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो p b स्क्वायर, यहाँ से क्या बनेगा c स्क्वायर इक्वल्स टू p d स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पर देखो, लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या चाहिए, a रेस्ट पावर 4 प्लस c रेस्ट पावर 4। तो अगर मैं इनको स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा, यहाँ पर इसे लिखते हैं 1, इसे 2, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, व्हाट वी गेट, a रेस्ट पावर 4 हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद, प्लस यहाँ पर c रेस्ट पावर 4 इक्वल्स टू, यहाँ पर p स्क्वायर b रेस्ट पावर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर p स्क्वायर d रेस्ट पावर 4 हो जाएगा। ओके, अब इनके ऊपर स्क्वायर रूट चाहिए तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इसी स्टेप में नहीं करते, नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो अब हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट a रेस्ट पावर 4 प्लस c रेस्ट पावर 4 इक्वल्स टू, यहाँ पर स्क्वायर रूट, यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया है, p स्क्वायर है, इसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर p स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, b रेस्ट पावर 4 प्लस d रेस्ट पावर 4। अब यहाँ पर ये स्क्वायर रूट a रेस्ट पावर 4 प्लस c रेस्ट पावर 4 एज इट इज, ये p स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के बाहर अकेला p आएगा, तो अंदर क्या बचा, b रेस्ट पावर 4 प्लस d रेस्ट पावर 4। यहाँ पर हमें ये चाहिए, ये न्यूमिनेटर तो आ गया, डिनोमिनेटर ये है पूरा b रेस्ट पावर 4 प्लस d रेस्ट पावर 4, इसको हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो क्या बचा, a रेस्ट पावर 4 प्लस c रेस्ट पावर 4 अपॉन ये b रेस्ट पावर 4 प्लस d रेस्ट पावर 4 इक्वल्स टू p। तो ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, p के। इसको फिलहाल यहीं पर छोड़ देंगे, इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। अब इस राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे हम, ठीक है, ये भी p के इक्वल आ जाएगा। वो कैसे करेंगे अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे, p a स्क्वायर प्लस, यहाँ पर ये दूसरा क्या है, q। तो यहाँ पर हम अब c स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे ये p d स्क्वायर। ठीक है, q एज इट इज आएगा, q को हम कुछ नहीं कर सकते, c स्क्वायर को लिख सकते हैं p d स्क्वायर। अब c स्क्वायर की वैल्यू ये हमने यहाँ पर लिख दी, c की जगह पर, c स्क्वायर की जगह पर अपॉन, अब यहाँ पर p b स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं, प्लस q को कुछ नहीं करेंगे, d स्क्वायर, d स्क्वायर किसके इक्वल है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर d स्क्वायर तो नहीं बट a स्क्वायर इक्वल था पी बी स्क्वायर के, तो इट मीन्स यहाँ पर हमें a स्क्वायर को क्या लिखना चाहिए था, पी बी स्क्वायर।
तो यहाँ पर हमें लिखना था पी बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में तो इनको नहीं कुछ भी कर सकते हम, राइट। यहाँ पर ए स्क्वायर को पी बी स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर सी स्क्वायर को पी डी स्क्वायर लिख दिया। ओके, अब क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, इसके पास भी पी है और इसके पास भी पी है, तो टेक पी कॉमन आउट। यहाँ पर क्या बचा, एक पी बचा अंदर, एक पी बाहर चला गया, साथ में बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचा, क्यू, पी बाहर है तो डी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या बचा, पी बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर। अब क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गई है, इनको कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचा अकेला पी। इसको इक्वेशन नंबर 4। राइट हैंड साइड को सॉल्व करके भी हमारे पास पी आया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके भी हमारे पास पी आया। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था यहाँ पर हमें।